नमस्कार, वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चीजें बार बार क्यों खराब होती है, बिजली के उपकरण बार बार क्यों खराब होते हैं, उसके पीछे वास्तु की कहां तक भूमिका है, ये अपना सब्जेक्ट रहेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा सब्जेक्ट को प्रारंभ करने से पहले कि मेरे YouTube चैनल वास्तु सॉल्यूशन इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिससे कि जो भी अपडेट्स आते हैं वो आप तक तुरंत मिल सके और आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को ये जानकारी पहुंचाने में मेरी और वास्तु की मदद कर सकें। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं। चर्चा से पहले एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी उपस्थिति कमेंट्स में जय माता दी के रूप में जरूर दर्ज करवाएं। आज का विषय है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, उनका बार बार खराब होना और घर में किस वास्तु दोष की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, वास्तु का अर्थ ही है प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। अगर अपन प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था करते हैं तो हमें थोड़े दुख, थोड़ी तकलीफें कम होती है। अगर अपन प्रकृति के प्रतिकूल कोई भी काम करेंगे तो हमें तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसी दुख तकलीफों में कम और ज़्यादा बढ़ होने का कारण हम सब स्वयं हैं, क्योंकि ग्रह का निर्माण जब भी करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं, यह कहकर कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब होगा तब देख लेंगे, उसके तो नहीं हुआ, फलां के साथ फलां हो रहा है, फलां के साथ फलां हो रहा है, तो मेरे साथ क्यों होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, वक्त लगता है। किसी को जल्दी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ गई, किसी को थोड़ी लेट हुई, किसी में लेट में या विलंब हुआ, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण है। इन कारणों में वास्तु की जो दोष है उन पे चर्चा कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम क्यों खराब होते हैं, कब खराब होते हैं और इनके पीछे वास्तु की भूमिका। 10 दिशाएं होती है, ये सबको पता है। उन 10 दिशाओं में आकाश और पाताल अपने आप में विशेष होती है। बाकी 4 दिशाएं होती है और 4 कोण होते हैं, ये मिला करके 10 होती है। तो 10 दिशाओं में सबसे ज्यादा वास्तु का प्रभाव जो होता है वो ईशान कोण और नैऋत्य कोण में ज्यादा होता है। उसका कारण है कि ईशान में वास्तु पुरुष का सर होता है और जो कि उल्टे लेटे हुए होते हैं अपने भूखंड में, और नैऋत्य में उनके पांव होते हैं। तो इन दोनों जगहों पर अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उन दोषों के प्रभाव हमें त्वरित गति से मिलते हैं और एवरेज से ज्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का खराब होने का मुख्य कारण क्या है। घर की दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण, हालांकि 4 दिशाएं होती है, एक दिशा में मेन दिशा और 2 कोणों का प्रतिनिधित्व होता है, चाहे वो कोई भी दिशा हो। जैसे अपन उत्तर दिशा लेते हैं तो उत्तर दिशा के एक तरफ वायव्य कोण आएगा, एक तरफ ईशान कोण आएगा। पूर्व दिशा को लेते हैं तो एक तरफ ईशान कोण आएगा और दूसरी तरफ अग्नेय कोण आएगा। दक्षिण दिशा लेते हैं तो एक तरफ अग्नेय कोण आएगा और दूसरी तरफ नैऋत्य कोण आएगा। और पश्चिम दिशा लेते हैं तो एक तरफ नैऋत्य कोण आता है और दूसरी तरफ वायु कोण आता है। तो चारों जो दिशाएं होती हैं, मेन दिशाओं का जो बल होता है, उनके जो दिशा तो सेंटर में होती है और दोनों आजू बाजू में उनके 2 कोण होते हैं। तो नैऋत्य कोण की चर्चा की थी। नैऋत्य खराब है तो आप समझ लीजिए कि आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होने ही होने। ट्यूबलाइट लाए, तुरंत बदलनी पड़ेगी। एसी चलते चलते बंद हो गया, गीजर फलां दोष की वजह से या ऐसे मतलब वो हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया, बंद हो गया। ऐसे कैसे रसोई में बहुत सारे उपकरण होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कभी आपका कुछ हो गया, कभी आपका कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो दक्षिण दिशा के दोष, इसमें नैऋत्य कोण शामिल है और दक्षिण दिशा खुद शामिल है। दक्षिण दिशा में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम एवरेज से ज्यादा खराब होंगे। आइटम है खराब होगा, सबका होता है, लेकिन कोई भी चीज की बार बार पुनरावृत्ति या रिसाइकिल होना या एवरेज से ज्यादा अगर कोई भी चीज का खराब होना वास्तु दोष की वजह से होता है। तो दक्षिण दिशा के दोष सुधार लीजिए, साथ में
नैऋत्य सुधार लीजिए, रहस्यमयी तकलीफों का आना स्वतः कम हो जाएगा। या जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बार बार खराब हो रहा है, चाहे आपका मोबाइल फोन है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे आपका कंप्यूटर है, चाहे आपके घर का फ्रिज कह दूं, या बहुत सारी चीजें हैं, अनगिनत चीजें आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स है अपने पास में। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स चलने में मनुष्य इनका आदी हो गया है। ये चीजें स्वतः खराब होना कम हो जाएगी। इसके लिए आपको नैऋत्य को सुधारना है और दक्षिण दिशा को सुधारना है। दोस्तों, मैं आपसे इतना कहूंगा कि दोष निवारण के लिए जरूरी नहीं होता कि उस चीज को तोड़ दिया जाए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे व्यक्तिगत फोन आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई साहब हमारे साथ में ये हो गया, अब हम इस चीज को तोड़ दे रहे हैं या यहाँ पे हम निर्माण कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। वास्तु है, समस्या है तो समाधान भी है, दोष है तो उन दोषों का निवारण भी है। बिना तोड़-फोड़ के आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे संपर्क करें, आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी जानकार से संपर्क कर सकते हैं। आपको बिना तोड़-फोड़ दोष निवारण करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज उपलब्ध है। उस रेमेडीज को यूज करें। चाहें तो मेरे से भी आप संपर्क कर सकते हैं, उस रेमेडीज का उपयोग करें और इन दोषों की जो ज्यादा पावर है, उन दोषों के पावरों को कम किया जा सकता है। मैं जाते जाते एक बार फिर से आपसे यही कहूंगा कि कमेंट्स में अपनी समस्या जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड ज्यादा क्वारीज आएगी या ज्यादा कमेंट्स आएंगे, जिस क्वारीज पे उसको लेके मैं आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक जय माता दी।